हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड का 2022 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जिसको हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है, क्या क्या नाम है उसका। तो कैंसर में जो प्रयोग होती है, ठीक है, कैंसर का उपचार में जो प्रयोग होता है उस अक्रिय गैस का नाम क्या है। तो इसके पहले, इस गैस का नाम जानने से पहले सभी लोग जान लीजिए कि कैंसर आखिर होता क्या है, कैंसर कैसे शुरुआत होता है कैंसर की। कैंसर, तो दोस्तों बता दें आपको कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। जैसे सभी लोगों के, मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए पाया जाता है। तो वो डीएनए क्या होता है, उस कोशिकाओं को कंट्रोल रखता है। जाहिर सी बात है, कोशिकाएं क्या होती हैं, सभी मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती हैं और वह टूटती रहती हैं जीवन पर्यंत, टूट करके बिखरती रहती हैं। तो क्या होता है, कोशिकाएं, जब ये कोशिकाओं के ऊपर डीएनए क्या करता है, हमारा नियंत्रण रखता है। कुछ समय, मान लीजिए ऐसा समय आ जाता है कि कभी डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब डीएनए हमारा क्षतिग्रस्त कभी कभी हो जाता है, तब क्या होता है, डीएनए या तो खुद ही उसको रिपेयर कर लेता है अपने को, या तो क्या होता है कि वह उसको अपने कोशिकाओं को संदेश दे देता है नष्ट करने का उनको। लेकिन कभी कभी जब हमारे शरीर के अंदर जब कैंसर होता है, उस समय क्या होता है, यह जो हमारा डीएनए होता है खुद को जो है अपने मेंटेन नहीं कर पाता है। तब क्या होता है, न ही यह कोशिकाओं को अपना जो है संदेश दे पाता है। उस समय क्या होता है, ये को डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए डीएनए अनियमित रूप से कोशिकाएं उत्पन्न करता है। तो अनियमित रूप से जब कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं ऐसे उनके, और दूसरा बात क्या होता है, ये जो अनियमित रूप से हमारी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं उनके ऊपर जो बॉडी का कंट्रोल होता है वह कंट्रोल नहीं होता है। यह क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में मिल जाती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाती रहती हैं। फिर क्या होता है, यही जब अनियमित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे उत्पन्न होते होते इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होते होते ये एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, और ट्यूमर ही बाद में चल के यही कैंसर का रूप ले लेता है। और कैंसर क्या होता है, जब इसका इलाज हम लोग पहले स्टेज या दूसरे स्टेज में अगर इसका इलाज हम लोग कर लेते हैं तब तो कैंसर ठीक हो जाता है। नहीं तो अगर तीसरे स्टेज में अब पहुंच जाता है कैंसर, तो इसका इलाज करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत कम ही लोगों का जान बच जाता है जो तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है। अब कैंसर का इलाज जो है कैसे होता है, कैंसर का इलाज पहले ट्रांसप्लांट के माध्यम से होता था। उसके बाद जो है अब तो कई तरह का कैप्सूल भी आ गया है, दवा भी आ गया है कैंसर का। तो कैंसर के उपचार में जो हमारा मेन क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है अक्रिय गैस। अब ये अक्रिय गैस क्या होती है, पीरियाडिक टेबल जो हमारा होता है, आवर्त सारणी, जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ग्रुप 18 का एलिमेंट, ग्रुप 18 जो 18वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसका नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, हिंदी में इसे अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। तो यही अक्रिय गैस होता है हमारा। इसका और क्या पहचान है हमारा, इसके लास्ट शेल में, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसकी वैलेंसी जो होती है वो 8 होती है। उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस नाते यह अक्रिय गैस होती है, या किसी से रिएक्शन नहीं करता है, न इसको इलेक्ट्रॉन को त्यागने की ज़रूरत होती है, न इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, जैसे हमारा क्या है, अगर हमको पूरा बढ़िया से खाना पानी मिल रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है और किसी चीज़ की कमी नहीं है,
तो हमको इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है यहाँ वहाँ जाने की। सेम वही कंडीशन होता है हमारा पीरियाडिक टेबल का जो ग्रुप 18 वाला हमारा एलिमेंट है, उसमें क्या होता है, उसको जो है उसके बाहरी कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अष्टक नियम हमारा क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे होने चाहिए बाह्य कोश में। तो यह इसके फुलफिल है इलेक्ट्रॉन, इस नाते यह अक्रिय होता है, इनर्ट गैस होता है। इसको न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज़रूरत होती है, न तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा पीरियाडिक टेबल का अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के बारे में बता दिए। अब जो कैंसर के इलाज में अक्रिय गैस हमारा प्रयोग होता है उसका नाम क्या है, तो कैंसर के इलाज में जो हमारा अक्रिय गैस प्रयोग होता है उसका नाम रेडॉन है। रेडॉन, जिसको आर्यन से हम शो करते हैं। सबसे लास्ट वाला ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है हमारा, इनर्ट गैस का जो एलिमेंट है, सबसे लास्ट का एलिमेंट है हमारा रेडॉन। जैसे ग्रुप 18 में अब कितने एलिमेंट हैं, जैसे हो गया हमारा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, और लास्ट का क्या है, रेडॉन। तो जो रेडॉन होता है हमारा वो अक्रिय गैस का जो है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है हमारा, रेडॉन होता है। और यही रेडॉन का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब दूसरी चीज़ हमारी इसी में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में जो अक्रिय गैस प्रयोग होती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो गया हमारा रेडॉन। इसी तरह का एक क्वेश्चन और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि रेडॉन की खोज किसने किया था, तो रेडॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उसका नाम क्या है, रेडॉन की खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। डार्न, रेडॉन की खोज, जो रेडॉन हमारा है, ठीक है, उसका खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आता है कि रेडॉन का जो है, हम रेडॉन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडॉन को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडॉन को प्राप्त करने के लिए हम रेडियम लेंगे, रेडियम, और उसका हम क्या करेंगे, रेडियम को लेकर उसका हम रेडियो एक्टिव विघटन कराएंगे। जब उसका रेडियो एक्टिव विघटन हम कराते हैं रेडियन को लेकर, तो हमारा रेडॉन प्राप्त होता है। यानी रेडॉन को लेंगे और उसका रेडियो एक्टिव विघटन कराएंगे, उससे हमारा रेडॉन प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बताया कैंसर के बारे में, और कैंसर के इलाज में जो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है उसके बारे में बताया, थोड़ा सा पीरियाडिक टेबल के बारे में बताया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अभी तक कितने लोग जान रहे थे कि रेडॉन की खोज कौन किए थे, और कैंसर के इलाज में रेडॉन का उपयोग किया जाता है, और ये अक्रिय गैस है। तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हम लोग जान रहे थे, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसको वीडियो लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हमारे यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वे सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर डेली बाय डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करा रहे हैं हम। और इसके बाद हम जो भी 12th में स्टूडेंट हैं वो आगे चल के या तो नीट की प्रिपरेशन करेंगे, या आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे, या ग्रेजुएशन में बीएससी करेंगे, तो आगे चल के हम तीनों का प्रिपरेशन पूरा अच्छे तरीके से कराएंगे, बीएससी का भी, नीट का भी, आईआईटी का भी। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।